देसाई के गवर्नमेंट में जो हुआ, आप ये तो बता रहे हो, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि मोरारजी देसाई किसके सपोर्ट से बने हुए थे? 77 में सरकार में कौन था उनके साथ? अटल बिहारी वाजपेयी का रोल क्या था उस गवर्नमेंट में? ठीक है? उसका अटल बिहारी वाजपेयी एज़ अ प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल था? जब चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी उसमें आपका क्या रोल था? उस समय रॉ के साथ क्या हो रहा था? ये तो आप नहीं बताओगे। जो कांग्रेस के खिलाफ 1990 से लेके लगातार गवर्नमेंट बनती रही 97-98 तक, उस समय आपका क्या रोल था? आप वो तो नहीं बताओगे और रॉ के साथ क्या बदतमीज़ी हो रही थी उस वक़्त में। और जहाँ तक फ़िल्मों की बात है, आपने हिंदुस्तान में लिबरल्स जो अच्छे डायरेक्टर्स थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स थे, उनकी गाँड मार के रख दी है। ठीक है? गाँड मार के रख दी है आपने बॉक्स ऑफिस में। चाहे वो वरुण ग्रोवर हो, चाहे वो अनुराग कश्यप हो, चाहे वो अनुराग बसु हो, चाहे वो कोई डायरेक्टर हो जो अच्छा डायरेक्टर था इंडिया के अंदर। पायल कपाड़िया भाई पायल कपाड़िया कान्स में जाके फ़िल्म फेस्टिवल में बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड हाँ, पायल जीती है। कपाड़िया के साथ भी पायल गलत हुआ कपाड़िया है। बेस्ट फ़िल्म का अवार्ड जीती ये है इस देश ठीक में है, इस सिनेमा का रियलिटी। ठीक है, समझ गए। अच्छा, संजू सैमसन भाई आप काउंटर पॉइंट देना चाहते हैं तो दे लीजिए। हाँ, गौरव भाई राम राम, हर हर अरे महादेव। उमेश भाई, मैं एक ही काउंटर पॉइंट ओ, दूंगा, ये अरे जो अजित हाँ, डोभाल के दे रहे हैं, रुको रुको, आ रहे हैं। हाँ, गौरव भाई राम राम हो कि अच्छा ठीक है। हाँ, संजू सैमसन भाई बोलिए। जो इन्होंने बोला है ना कि बेटा एक यूएसए यूके, अब ये बेसिक थिंग है उमेश भाई, आपके पापा की और आपकी जो आइडियोलॉजी है वो डिफरेंट हो सकती है कि नहीं हो सकती है इस अबे वर्ल्ड में, हमारे या पापा को सिर्फ हम पेलेंगे, आप ना लाएं हमारे नहीं पापा नहीं, को। ऐसे मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि तो किसी के पापा बोलो ना, मेरे पापा के नहीं पीछे मैं श्री ऐसे विश्वंबर प्रताप सिंह राणा के पीछे आप नहीं पढ़ सकते, उनके पीछे सिर्फ हम पढ़ेंगे। नहीं गांड ही तोड़ मैं देंगे, आपको बहन चो एनिमल जगा नहीं, दूंगा। पापा मेरी जान गांड फाड़ दूंगा सबकी मैं। तो भाई, पापा मेरी जान चोद दूंगा सबकी माँ, अगर किसी ने नाम लिया तो। मेरे पापा को बीच में मत लाइए, मेरे अंदर का एनिमल जाग जाएगा। आई एम टॉक्सिक टुवर्ड्स माई पापा, बट आई विल फक द होल वर्ल्ड फॉर माई पापा। बोलो पापा संजू सैमसन भाई। नहीं मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ कि उमेश भाई आज के जैसे कि पापा के आपने यार पूरा टॉपिक ही वो कर दिया, पर ऐसे यही तो, तभी तो मैं होस्ट हूं और तुम स्पीकर हो, बोलो। नहीं मीन्स यार मेरे पापा को मत लाओ ना, बाप बहुत टची टॉपिक होता है, बहन चो टॉक्सिसिटी है, लेकिन बाप बाप होता है भाई। बाप के शुक्राणुओं में मेयोनेस बना, फिर हम उससे बाहर रेस में जीते, फिर हम निकले। बाप ने पालन पोषण किया, जो भी किया, उसके बाद बहनचो चाइल्डहुड ट्रॉमास दिए 3 लाख, वो ठीक है। लेकिन बहनचो बाप नहीं बनाया ना। वो ठीक है, बाप को टरक चढ़ी थी तो हम क्या करें। वो बोलो भाई, सॉरी सॉरी, हाँ मैं ये सॉरी सैमी भाई, ये क्या नाम है तुम्हारा यार, संजू सैमसन भाई, बोलो भाई। यार एक मिनट उमेश भाई, हाँ, पीक डिटेलिंग में मिस कर गए। ये जो बैटमैन पीक बैटमैन बैटमैन भी डिटेल। नहीं, वो तो चलो मीम है, मीम के लिए बोल रहा हूँ। हाँ। मैं कह रहा हूँ वो जो बैटमैन बिगिन से स्केयर क्रो उठाया 2 मिनट के लिए, उसका क्या बोलोगे? पीक डिटेलिंग, अरे पीक डिटेलिंग पता चलेगी जब जो बिहाइंड द सीन्स रिलीज होंगे, जिसमें मोई जी जो है गाड़ी से निकल के नवाज शरीफ से गले मिलते हैं या नमस्ते करते हैं। तो सही बात है। वो भी अनइनवाइटेड, वो बिहाइंड द सीन के लिए रखा है, वहां पे अलग पैसा छापे हैं। लौड़ेन भज्यम न्यायेन वही तो, राज्यम। यहाँ पे अरे मोदी जी यार के साथ गाढ़ेन बहुत है लगता। टूट्यम, यार मेरा एक गाढ़ेन पॉइंट था। टूट्यम, टट्टेन टट्टेन फट्यम, पापेन मनायम और लौड़ेन भज्यम। ठीक है। अच्छा हाँ, सही सैमी बात भाई है। आप अपनी बात पूरी कर ले यार। सॉरी, संजू भाई को कोई बोलने नहीं दे रहा है, संजू भाई बोलिए नहीं आप। बस उमेश भाई सैम मेरा मैं यही बोलना था कि आप मिस यार ये कुणाल भी वैसे ही नशे करता है, वो उसके बंदे के जैसे, इसको भी दिखते हैं वैसे जानवर, मेरे को पता है। लौड़ेन ये भज्यम। हाँ ठीक है। तो अच्छा संजू सैमसन भाई को बोलने दें यार, संजू सैमसन भाई को कोई बोलने नहीं नहीं दे रहा। संजू सैमसन भाई बस बोलिए मेरा इतना ही काउंटर था कि कि किसी के पापा उसको बाहर भेजते हैं, आप ये बोल रहे बस थे। हाँ बोलिए। दोनों की आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि भाई एक बंदे का तुम जो ज्ञान क्यों चोदता है भाई? फिर ये खड़े हो गया आईआईटी में। अरे यार कुणाल भोसड़ी के, क्या सभी हुआ तुम्हें? चीजें टेक्नोलॉजिया राम से हर चुदना है क्या? महादेव। टेक्नोलॉजिया से सॉरी चुदना है सॉरी क्या? सॉरी सॉरी। डीपी में घुस के भोसड़ी के पिछले जन्म की गांड मार दूंगा तुम्हारी मैं। चंद्रशेखर है भाई, वो क्यों गाड़ मारे? इतनी बुरी तरीके से गांड मारूंगा बहनचोद कि पिछले जन्म की गांड में दर्द हो जाएगा, अभी वाली चंद्रशेखर है ठीक भाई, रहेगी। चंद्रशेखर है डीपी में बैठ। हाँ तो दूसरा भी तो है। हाँ संजू सैमसन भाई पूरा करें अपना आपको, अरे क्या फ्लो है ना उसमें। हंसते रे भाई। संजू सैमसन भाई आप अपनी बात खत्म है, मैं माफी चाहूंगा कि मेरे स्पेस में आपको बोलने दिया। ऐसे चिरकुंडे बैठे हुए हैं यहाँ पे नहीं कोई बात रापचांडूस नहीं से। उमेश भाई, बस हाँ मुझे बोलिए। इतना ही बोलना था कि आइडियोलॉजी अलग हो सकती है, उस बंदे ने जितना किया है आप पढ़ लो बाद में, और बाद में आना, फिर मुझे बस इतना ही बोलना है।
कि अरे उन्होंने पढ़ा क्या हुआ किया है है। भाई, बताओ और क्या वो कोई बताओ तब पार्टी तुम। से नहीं है, वो नेशनल सिक्योरिटी पार्टी एडवाइज़र से है, नहीं है, वो इसलिए पहले आईबी में थे, पार्टी से तो नहीं है, ऐसा इसलिए कुछ जो नहीं है है कि ये 15 पार्टी इसलिए जो बीजेपी है की है या कुणाल कांग्रेस की है। ठीक है। एक मिनट उमेश भाई मैं कुणाल शांत हो जाओ, मुझे उनकी बात समझ में नहीं आ रही है भोसड़ी के। हाँ सेंट्रल, सॉरी आप एक बार रिपीट कर देंगे लास्ट में क्या बोले आप? नहीं उमेश भाई, मुझे इतना ही कहना है कि वो ऐसे कोई बीजेपी के पहले से थे या ऐसा नहीं, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वो बीजेपी के। तो आप देश के लिए तो सबने कुछ ना कुछ किया है ना, आप भी तो कुछ नहीं कर नहीं, रहे हो, तो वो तो आपकी पिक्चर वो बन रही है है, क्या? सभी ने कुछ किया है, पर अगर कोई बंदा ने हाँ, अपने देश के लिए कुछ ज्यादा ही किया है तो आप ऐसे मिस अपने अरे तो पॉइंट प्रूव आर्यन करने के काऊ को लिए ही कुछ बना ज्यादा भी दो क्या बोल भाई होता सकते है, एक। देश के लिए कितना भी कर लो कम हैं। है हाँ, भाई। बाकी वो तो आपको भी मालूम है जो अभी आप यार बोल उमेश रहे हो। भाई मैं अब डोवाल साहब ने तो ये भी बोला है कि हमारे आईएसआई से जितने भी वो हुए हैं वो आधे से ज्यादा वो 80% तो हिंदू हैं। आप वो बात हिंदू हैं। मानते हाँ हो वो उनकी? तो है ना, उन्होंने बोला है। और तो फिर अब्दुल को क्यों टाइट करवा रहे हो बहनचोद? ये शर्मा जी को टाइट नहीं करवाओ उमेश बहनचोद। भाई, वो तो अरे सही बात शर्मा है। जी आई टाइट हो गए, एग्री। दोबारा खुल गए। आई ये तो फिर से भूल गया शर्मा जी भाई। टाइट हो गए दोबारा खुलेगा। अरे बहनचोद तुम कभी भी, तुम भोसड़ी वालों कभी भी जीवन में ना एक सीरियस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करने दो क्या? हाँ संजू सैमसन भाई, तो अब्दुल को टाइट कराने के अलावा फिर डोवाल साहब को बोलो कि शर्मा जियों को भी नहीं टाइट उमेश कराओ भाई, जो थोड़े। अभी अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद वो एक लड़की पकड़ी गई थी, 2-3 और भी पकड़े गए थे, हिंदू काफी पकड़े गए। अरे आरएसएस के भी हाँ, पकड़े गए हैं नहीं डीआरडीओ वो से। तो उमेश भाई कोई हाँ आरएसएस से सही हो या बात है। बहुत आरएसएस से पकड़े। हो या कांग्रेस से हो या मुस्लिम हो, जो देश के खिलाफ है वो तो खिलाफ है, पर उसके मुझे उसमें धर्म नहीं दिखता। कांग्रेस कहाँ से तो आ फिर गई बीच में? उनको टाइट क्यों नहीं करवा रहे हैं डोवाल साहब इतने अरे साल वो से, देश फेक के लिए इतना कुछ कर स्टेटमेंट है रहे हैं? उमेश भाई यार, हिंदू वाला फेक स्टेटमेंट है, एडिटेड है वीडियो। अच्छा, रुको 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 फेक रुको है। रुको आप चेक कर लो, फैक्ट चेक कर लो, रुको एडिटेड वीडियो रुको। है, आप चाहो चेक कर लो। ठीक है। हाँ संजू सैमसन भाई बताएं। नहीं वो उमेश भाई आपने बोला, मुझे तो मैं उस वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, मैंने सुना नहीं है, पर मैं इतना ही बोलूंगा कि चलो स्टेटमेंट नहीं सुना, आप ये कह रहे हो कि वो बीजेपी से लेना देना बीजेपी क्या से है? देश के लिए तो सबसे नहीं, किया है। उन्होंने देश के लिए बीजेपी ने तो कुछ नहीं किया है फिलहाल। है जो भी किया है अजीत डोभाल साहब ने किया है। अजीत डोभाल साहब को आप बीजेपी से बिल्कुल एक्सक्लूड करके बोलो। ही वाज द रॉ रॉ के वो थे, बाद में एनएसए बने। जो उनकी सेवाएं वो सेवाएं, लेकिन जो अगर वो पब्लिक फिगर हैं और उनकी आलोचना इस बात पे हो रही है कि भैया आप देश का इतना गाते हो और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? नहीं उमेश भाई कि वो पहले तो उमेश भाई एक मिनट ये गलत बोल रहा है ए चुप पटेल। रहे पटेल गलत। कुणाल, अरे वो चुप रहे। आईएसआईएस का, आईएसआई और आईएसआईएस में फेक कर दिया है भाई, जाके चेक कर ले। लगा दिया मैंने ऊपर भाई। क्लेम है यहाँ वहां आईएसआईएस मत भाई, चुदाया क्लेम कर, ऊपर लगा आईएसआईएस दिया का है है, मैंने। और आईएसआई। ऊपर लगा दिया मैंने, यहाँ अरे वहां मत भाई चुदाया कर। क्लेम देख, आईएसआई आईएसआई और आईएसआईएस में कंफ्यूज कर दिया है वो, और जाके देख लो। आईएसआई और आईएसआई इसमें कितना अंतर है? तो आईसिस और आईएसआई दोनों क्या बहुत अच्छे हैं क्या? नहीं नहीं, वो क्लेम जो है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। क्लेम की बात कर रहा हूँ। तो अरे तो आईसिस और आईएसआई में फर्क क्या हो गया? यार अब दूसरे से बात करें, फोर्थ फुटेज मिल गया इन दोनों को। हाँ हाँ संजू सैमसन सॉरी भाई सॉरी बोलिए। बोलो आप। नहीं बस उमेश भाई, मैंने ऐसे ही एक्सक्लूड करके ही बोला, मैंने बोला कि वो बंदा नेशनल। तो मैं फिर सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उनके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं और उसकी आलोचना हो रही है कि आपने देश के इतने लिए इतना किया और अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हैं और बाकियों को आप इस तरीके से प्रोत्साहित करते नहीं हैं, तो क्या वैसे दिक्कत तो है? उस ये नहीं आलोचना ही तो है, एक पब्लिक फिगर की नहीं आलोचना हो रही उमेश है। भाई, आलोचना होनी चाहिए उस हिसाब से। तो राहुल गांधी भी बाहर पड़े, तो उसके मतलब है कि वो तो फिर इस देश का नेतृत्व कर। अरे तो उसकी इंडियन तो होती सिटीजन है है ना, ना। उसकी तो रोज नहीं पिलाई होती है इस बात पे। चुप रहे नहीं यार कुणाल, उसकी तो रोज पिलाई होती है, तो थोड़ी सी पिलाई अजीत साहब की हो गई तो क्या चलो दिक्कत है ठीक है आपकी? उमेश भाई, पर मैं तो इसके बारे में नहीं मानता कि अगर एक बंदे ने अरे देश की स्ट्रोक भाई आ जाएंगे भाई। हाँ तो आप अ, नहीं मानते, वो दिक्कत। नहीं आपकी है ना भाई पिलाई। मुझे बताओ उसको बताओ कोई कि रोक रहा है मुख्यमंत्री आप बनने ये से? मानते हो? तो बता तो रहा हूं, अब सुन लो ना। 4 से 14 के बीच में आप ये मानते हो कि रिमोट कंट्रोल सरकार थी या सब कुछ मनमोहन सिंह कर रहे थे? देखो उमेश भाई, एक प्रधानमंत्री होता है अरे वो। माइनिंग बिल का नहीं नाम नहीं सुना यार, है? अब बताने दो ना, बात से नई बात मत निकालो, देखो टॉपिक का जवाब देने दो। 2004 से 14 तक रिमोट कंट्रोल सरकार थी या फिर सब कुछ मनमोहन सिंह कर रहे थे? देखो मुझे उमेश इतना भाई, बताओ वैसे आपके कोई हिसाब ऐसा से। डिसीजन नहीं होगा जब प्रधानमंत्री हो, उसकी भी कुछ ना कुछ अपने ओपिनियन होगे ही। अरे यार मुझे सिर्फ आप एक हाँ या ना का आंसर दे दो कि आपको लगता है इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस था था, किसी और का इन्फ्लुएंस था। भी। ठीक है।
इन्फ्लुएंस था। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा एग्रेसिव काउंटर इंटेलिजेंस जो उस टाइम हुई है, रॉ रॉ से हुई है, वो 4 से 14 में हुई है। तो फिर वो उसमें तो फिर आप जिस तरह से बोल रहे हो कि उसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं आता है, तो वो तो फिर रो का रोल हुआ ना उमेश भाई। उसमें राहुल गांधी का क्या रोल हुआ? एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, तो एग्जैक्टली माय पॉइंट। मैं उसके लिए मना कर ही नहीं रहा। फिर आज की डेट में अगर वो चीज ओवर्ट ऑपरेशंस है और कोवर्ट है ये नहीं, तो किस बात के लिए मैं करंट गवर्नमेंट को क्योंकि अप्रिशिएट उमेश करूं? भाई आप डिफेंस बजट देख राइट लो, राइट डिफेंस बजट देख लो, सारी चीजों में अभी की गवर्नमेंट है बहुत सारी चीजें अच्छी कर रही है। अगर आप देखो ना तो कि ये जो रेफर हाँ, जैसे कि जैसे कि हमारा डिफेंस का बजट, डिफेंस के जो हमारे जो अगर हमारा डिफेंस का बजट इतना है तो अमेरिका के बोलने पे हम देखो वॉर क्यों उमेश भाई, रोकते ये हैं? है ना, ये अगर तुम्हें ऐसे एक अमेरिका आके बोल रहा है, ट्रम्प आके बोल रहा है कि मैंने वॉर रुकवाई, तो अब आप भी समझते हो कि वो बात सच नहीं ही होगी। पर हमारे देखो हमारे प्राइम मिनिस्टर तो नहीं, खंडन क्यों वही नहीं वही किया मैं गया इस आपको बात बता का? रहा हूँ। मैं आपको, आप मुझे बोलने दो हम्म कि जैसे कि नरेंद्र मोदी ने भी इनडायरेक्ट वे में पार्लियामेंट में बोला है कि किसी का भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। फिर उन्होंने हमारे मिनिस्ट्री ऑफ तो फिर बंद क्यों किया गया? देखो उमेश भाई, जैसे बताया गया है, अब उसमें हम ज्यादा वो तो नहीं है कि नहीं, पर बंद क्यों किया गया, जो मुझे ये हमारे तो बता दो ना ऑब्जेक्टिव थे, अब। हमें अब हमारा कोई देश के अंदर के बंदों से तो हमें प्रॉब्लम वो नहीं है हम्म किसी देश के अंदर। हमारा हम्म प्रॉब्लम है टेररिस्ट से, तो हमें जहां जहां अटैक करना था हम्म वहां हमने कर दिया था उसकी वजह से। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद जब दिल्ली ब्लास्ट हुआ और जिसमें उनके पाए गए, तो फिर हमने क्यों ऑपरेशन सिंदूर बंद रखा? हमने तो ये भी बोला था ना कि हम ऑपरेशन सिंदूर पॉज पे है और अगर कुछ ऐसा किया दोबारा करेंगे, तो क्यों नहीं हाँ, किया फिर देखो हमने? उमेश भाई, मुझे उसके बारे में एक इतना डिटेल में नहीं मालूम है, पर मुझे इतना पता है कि कोई भी देश जब ग्रोथ में, अभी हम देखो हम इतने डेवलप कंट्री नहीं है कि हम हर साल वॉर को हम वो कर सके, क्या बोल सकते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले हम डेवलप्ड नहीं कंट्री थे जो उमेश हम भाई, घुस गए जो वहां चीज पे। जहां पर करनी चाहिए जब हम वो तो दिल्ली ब्लास्ट के बाद क्यों नहीं किया? जैसा कि उमेश भाई, वो तो अब आर्मी का खुद का भी डिसीजन होता है ना कि किस टाइम पर उनको तो सारे आर्मी के डिसीजन थे, तो ये काहे क्रेडिट ले रहे हैं कि नहीं, इनकी वो तो गवर्नमेंट में हुआ? उन्होंने हाँ एक यही तो जगह पॉइंट होगा। है। अब वो वही मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे एक ही चीज, जैसे मुझे, मैंने आपको बोला कि मुझे 100 प्रॉब्लम होगी बीजेपी के बारे में, मुझे वो है, वो मैं वो मना ही नहीं कर रहा। पर मेरा है कि उन्होंने हम्म चलो आप वही कॉन्टेक्स्ट ले लो कि 26/11 इतना बड़ा हमला हुआ था, हमारी उस टाइम की गवर्नमेंट ने क्या किया था? उसने भी अमेरिका हाँ, कब हाँ, हुआ था वो? कब हुआ था? 26/11 कब हुआ था? 2008 में। हाँ 2008 में। उसके बाद इलेक्शन हुआ, हाँ वो फिर जीत गए। हाँ, ठीक है। फिर हमें दिमाग खराब हुआ, 14 के हम्म बाद वो हट गए। हम्म ठीक है। अब 14 के बाद आपका ये क्या बोलते हैं, पुलवामा हो गया, पहलगाम हो गया, रईसी हो गया, और आपने ऑपरेशन सिंदूर किया। ऑपरेशन सिंदूर को आपने बोला पॉज में है। फिर आपका दिल्ली ब्लास्ट हो गया, आपने फिर भी कोई एक्शन नहीं लिया। मैं क्यों ना परेशान हूं इनसे? और किस बात का फिर डिफेंस बजट नहीं आप ले रहे उमेश हो? भाई, जैसे कि पुलवामा हुआ तो उसके बाद भी हमने एयर स्ट्राइक की थी। ये पहलगाम हुआ उसके बाद भी हमने स्ट्राइक की। अब एक चीज होती है वो हम्म तो फिर दिल्ली ब्लास्ट के नहीं, बाद क्यों नहीं की? उसमें तो साफ तत्व पाए गए हैं उनके। देखो उमेश भाई कि वो एक आर्मी का भी खुद का डिसीजन होता है ना, कि जैसे कि उमेश तो भाई मैं आर्मी बोलूँ ने यार। गवर्नमेंट को मना कर दिया। नहीं, वो जो जिस टाइम पर आर्मी गवर्नमेंट को मना नहीं नहीं, कर सकती। आर्मी के खुद के भी डिसीजन हो। आर्मी के अटैचे जाके वहां पे बोल रहे हैं कि हमें फ्री हैंड नहीं नहीं, दिया ऐसा गया। किसी ने नहीं तो बोला उस बात उमेश को भाई। आर्मी को मानते हैं आप? किसके क्या? बारे में फ्री हैंड नहीं दिया गया? गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ने बारे में हमको बोला था फ्री उसने, हैंड नहीं क्या- दिया। आर्मी के अटैचे ने बोला है जाके। ऑपरेशन सिंदूर में। ये भाई बोला वही मैं गया कह है रहा हूँ आर्मी कि द्वारा। अगर अगर देखो मान लो पाकिस्तान अटैक करता है, चलो मान लिया अटैक करता है, वो किसी भी सरकार का या आर्मी का फर्ज है कि उसका बदला ले। तो बीजेपी ने बदला लिया ऑपरेशन सिंदूर का। पर उसके बाद ये बिहार में वोट होते हैं, ये उसके नाम पे वोट क्यों मांगते हैं भाई? पहली बात तो ये है, ठीक है, कि अगर किया है तो पहली वोट तुम्हारे उस शहीदों के नाम पे होनी चाहिए, ये फलाना टीम का। तो तुम जो वोट मांग रहे आए हो, तुमने जो बिहार में डेवलपमेंट की है उसके नाम पे मांगो, ना कि उसके बेसिस पे जो नहीं, मुझे आपने वोट किया है अभी। पॉलिटिक्स पे सैमी भाई नहीं जाना, क्योंकि वो तो बहुत बुरी हालत हो गई है, वो छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, हाँ जो संजू सैमसन भाई जो कह रहे हैं कि भैया डिफेंस हाँ, बजट, तो डिफेंस बजट अगर हमारा इतना स्ट्रांग है, तो अगर हमारे लोगों को सही कोई भी बात। आके मारेगा, हम तो पेल मारेंगे। हम क्यों फिर अमेरिका के बोलने पे चुप हो जाए? पता है क्यों?
सही क्योंकि बात है। हमारी हमारी इकोनॉमी हमने उनके निर्भर कर दी है, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी की मैया चुदी पड़ी है, हमने सबके हाथ में दे दी सही है, बात है। और जो जिस जैसे हमारा झाड़ता है हम झड़वा लेते हैं। दैट इज द भाई फकिंग एक तो प्रॉब्लम। आपके भाई डिफेंस इमेज आपका ऐसी बनाई डिफेंस जाती है। बजट रोल बना के, सुन एक मिनट समय भाई, आपका डिफेंस बजट रोल बना के अपनी गांड में डाल लो, क्योंकि अब डिफेंस बजट को आर्मी आपकी फुल फुल उससे काम नहीं कर पाती है। यार देखो हाँ वही इमेज मुझे ऐसी बना लगता है 26 रखी आपकी है कि बात। अगर तुम 26 जैसे 11 के बाद विश्व कुछ गुरु नहीं बनना हुआ, बहुत चाहते। सही बात है। एक मिनट रुकना, 26 11 के बाद कुछ नहीं हुआ तो 9 से 13 तक की इकोनॉमी देख लेना, जो काउंटर इंटेलिजेंस, वो बेवकूफ थे, वो डरपोक लोग थे, जो ओवर्ट ऑपरेशन नहीं कर पाए, लेकिन काउंटर इंटेलिजेंस के चलते 9 से 13 के बीच में जरा पाकिस्तान की इकोनॉमी देख लेना, मां चुदी पड़ी थी उनकी। लेकिन उसकी दिक्कत नहीं है, आपको लेना चाहिए था एक्शन, वो अलग टाइप के थे, आप अलग टाइप के हैं, बिल्कुल सही बात है। तो आपने फिर ये जब ये रईसी हो गया, जब ये पहलगाम हो गया, आपने वो माँ क्यों नहीं चोदी जो आपने हमें बताया था कि हम माँ चोद देंगे? ये टोपा नहीं टोपा छुला के उमेश क्यों भाई, छोड़ दिया? अगर जैसे ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन भी चला, उसमें भी कितने लोग रास्ते पे आ गए थे कि वी डोंट वांट वॉर, वी डोंट वांट वॉर। अभी एक गवर्नमेंट होती है, उसको अपनी नेक्स्ट बार इलेक्ट होकर आना। कौन रास्ते पे आ गया था भैया? इवन द अपोजिशन पार्टी वाज सपोर्टिंग गवर्नमेंट की, जो एक्शन लेना है जी आप लो, उमेश भाई, और बहुत क्या सारे चाहिए पब्लिक आपको? सेंटीमेंट मैं आपको अभी भी सही बात है। ढूंढ कर दिखा और सकता हूँ। रही बात यार तो ये पाकिस्तान की, अरे तो नेपाल को तो पब्लिक धमका नहीं चूतिया पा रहे। 10-15 एक मिनट से जब 85-90% पब्लिक सिर्फ इस सेंटीमेंट से थी कि इनकी माँ चोद दो, क्योंकि आप यही बोल के आए थे और आपने नहीं करी, आधा आधा किया, तो फिर तो मेरे को, जहां तक मेरी ये जानकारी है, आधे से ज्यादा जनता तो डिसअपॉइंटेड थी कि आपने नहीं किया वो चीज। नैरेटिव वॉर हार गए आप। नैरेटिव वॉर से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, पर उमेश भाई ये जो है कि पड़ता है भाई। एक मिनट आओ, हाँ उमेश बोलिए भाई, संजू भाई। चलो मैं मानता हूँ कि दिल्ली ब्लास्ट में मुझे अभी तक मे भी आगे जाकर हमारा एक्शन हो सकता है, वो जो अभी तक ऐसा तो नहीं बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया, तो कभी भी हो सकता है, वो तो आर्मी के ऊपर है। अब वो अभी उनको फ्री हैंड दिया हुआ है, वो तो कहीं हाँ, तो कभी भी हो सकता है, जब होगा तब उस पर बात करेंगे, अभी नहीं हुआ तो उसमें उनकी आलोचना नहीं, है, जो चलो आप डिफेंस ऑपरेशन बजट की बात करते हैं। अगर डिफेंस बजट की बात करते हैं, तो आपके जो लूप होल्स हैं, आज तक आप क्यों नहीं बता पाए कि वहां पे आरडीएक्स आया कैसे? क्यों नहीं बता पाए? आपका डिफेंस बजट इतना स्ट्रांग चलो है भाई उमेश भाई, तो ये सब चोद हमारे भांगड़े। जिस तरह से हाँ, हमारी बॉर्डर है, हमारे आपको भी मालूम है कि कितने कश्मीर में कितने लोग मिले हुए हैं। अरे भैया वो ठीक है, वो हो गया, जैसे 26/11 हुआ था वो भी हो गया, लेकिन आप उसको अभी तक बता क्यों नहीं पाए कि क्या हुआ और क्यों हुआ और कैसे हुआ? कैसे नहीं बता पाए आप पहलगाम में देरी क्यों हुई आने में, ये अभी तक क्यों नहीं बता पाए हैं? ये डिफेंस बजट है आपका। डिफेंस बजट में सिर्फ हथियार खरीदना नहीं होता, डिफेंस बजट में आपका इंटेलिजेंस को स्ट्रांग करना होता है। इंटेलिजेंस आपको क्या रिपोर्ट दी है कि ये हुआ? तब डोवाल साहब अब क्या वेट कर रहे हैं कि जब कोई और सरकार आएगी तो उसके लिए वेट करेंगे, कि जब और देशभक्त एक्स्ट्रा और देशभक्त सरकार आएगी एज पर पिक्चर, तो हम उसको बताएंगे कि क्यों लूप होल्स हुए थे और क्या कैसे आया था आरडीएक्स? आज तक तो नहीं बताया गया। तो पिक्चर की बात कर रहे हैं, पिक्चर की बात करो, ये कहाँ ले जाते हो आप तुम यार? मेरे को दोनों बेंच लोड़े लगते हैं, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस करवा देते हो हर बार। तुम गुजरात से हो, तुम्हारे अंदर थोड़ी लड़न भक्ति है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे अंदर दोनों के लिए कोई कोई वो नहीं है, प्रेम। जो आएगा नहीं मैं उससे उमेश भाई, सवाल वैसा पूछूंगा, नहीं है मेरा कि सिंपल गुजरात फंडा की ये वजह है। से, पर वो तो मुझे इतना तो पता जा मैंने कि वो फर्स्ट और बैड में से चूज करने वाली बात है। अगर आप बोल रहे हो, चलो दिल्ली आप एक पिक एंड चूज कर रहे हो, चलो मैं कोई इसके अभी तक ये कितने भी हुए हैं, इस करंट गवर्नमेंट ने जितने भी जवाब दिए हैं, आप देख लो, वो आप सर्च करके देख लो। पर जो इतना बड़ा हमला हुआ, मुझे तो अभी तक यही बात चुभ रही है कि 26/11 जितना एक बंदे पर आप 3-4 करोड़ रुपए पैसे लगा, वो हमारी जुडिशियल सिस्टम के, उसको फांसी देने से पहले 3-4 साल जिंदा रखते हो, इतना बड़ा हो गया, आप पाकिस्तान के बारे में कुछ करते ही नहीं है, तो फिर मैं तो उस गवर्नमेंट को नहीं चूज करूंगा। भाई कांधार अटैक में कौन था प्राइम मिनिस्टर भाई कांधार के टाइम पे? बस आप है ना, पुराना पुराना मैं अभी, कौन था बस आप मत करो, कौन था प्राइम मिनिस्टर? मैं भी अटल बिहारी नाम क्या था वाजपेयी, प्रधानमंत्री का? हाँ, अटल बिहारी फिर से वाजपेयी हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी। और नेगोशिएशन करने कौन गया था? अजीत डोभाल, अजीत डोभाल। और किसको छोड़ा था तुमने? किसको छोड़ा था तुमने? हाफिज सईद। भाई तुम जाते यार कुणाल निकुश। तो बात ये है, देखो संजू भाई, बात ये है कि तब ये हुआ था, अब ये हुआ था, मुझे उससे लोड़ा फर्क नहीं पड़ता। बात सिर्फ इतनी है
कि जहां कोई गलत है, जो मैं तब से बोल रहा हूं, प्रोपागेंडा मूवी को बोलो ही मत तुम। प्रोपागेंडा कुछ नहीं होता है, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, वो पैसा कमाएंगे और जाएंगे। चूतिए वो लोग हैं, वो लिब्रांडू हैं जो इस पे रो रहे हैं, और वो राइट विंग के हैं जो जस्टिफाई करवा रहे हैं। वो दोनों चूतिए हैं। पिक्चर देखो, बहुत मजा आता है। पिक्चर को पिक्चर की तरह देखो। मैक्सिमम इससे ये होगा कि दो चार लोगों के हमजा, जिसको भी बब्बर शेर बोलते हैं, हमजा जैसे हेयर स्टाइल हो जाएंगे, बब्बर शेर जैसे। ठीक है, इतना टची नहीं हो जाते हैं कि पहले वो हुआ था, पहले मैंने आपको लंड भक्त इसलिए बोला क्योंकि आप हमेशा पहले ही हुआ था, पहले ही हुआ था तो जस्टिफाई कराते। पहले ही हुआ था, 14 में चले गए, अब 14 के बाद से अब तक जो फेरिस्त है वो हुआ है, तो 29 में इनको भी चले जाना चाहिए। प्लेन सिंपल बात है। बैड और वर्स्ट की बात है ना, मैं वर्स्ट चुनूंगा, बैड चुनूंगा, बैड चुनूंगा, वर्स्ट चुनूंगा, वही कर लेंगे, खत्म हो गई बात ना। हर चीज से जस्टिफाई, हाउ कैन अ फकिंग सिटीजन जस्टिफाई अ गवर्नमेंट? उसके लिए उनके पास सूचना प्रसारण मंत्रालय है, उनकी आईटी टोली है, मीडिया है, सब चीज है। मैं एज अ सिटीजन हमेशा गवर्नमेंट से क्वेश्चन, इररिस्पेक्टिव कौन है बहन चोद। जब ये आएगा ना, ये जो ससुरा जिसको बहुत बना है प्रधानमंत्री बनने का, जब ये आएगा तब इसकी भी गांड मारी जाएगी कि भोसड़ी के तुम लिबिर लिबिर कर रहे थे, आप बताओ। मैं क्या लेवल लिमिट कर रहा था? अरे तुम एलओपी हो क्या? तुम चूतिए हो भोसड़ी के, जो एक क्रीम रोल और चाय के खर्चे पे चल रहे हो। अच्छा, तो हाँ संजू सैमसन भाई, आप बात डिरेल करते हो, आपकी लंड भक्ति मुझे नहीं चाहिए। मैं पिक्चर पे बात कर रहा, मजा आ रहा था यार, इतना बढ़िया डिटेलिंग, पीक डिटेलिंग की बात आई थी। हाँ अच्छा, एक केशिन भाई आए हैं। केशिन भाई राम राम, हर हर महादेव, बोलिए भाई। आप नए स्पीकर हैं, शायद पहली बार आए हैं, बोलिए भाई। हाय हाय उमेश भाई, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही, गनागन। या मैं इसका मतलब दो रीजन देना चाहूंगा। जी पहला जो है, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम आपसे एग्री हूँ जो भी आप बोल रहे थे कि वी नीड टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट। बट अगर आप देखोगे तो दिस गवर्नमेंट, अगर मोदी गवर्नमेंट के बारे में अगर कहा जाए, सो दे आर मोस्टली सराउंडेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स। हो सकता है अगर आप इनका पॉलिटिशियंस के अगर आप पीछे की हिस्ट्री डिग अप करोगे तो दे आर नॉट दैट मच, मतलब क्या बोलते हैं कि इतना उनको मंजे मतलब हुए नहीं है, compared to the things. So they are mostly सीजन्ड surrounded by the, पॉलिटिशियंस। yeah. तो जो ब्यूरोक्रेट्स एडवाइस करते हैं वो उस हिसाब से काम करते हैं। तो बेसिकली इसमें दो चीजें, एक है पॉलिटिकल विल और दूसरा है कि स्किल्ड इंटेलिजेंस। तो अगर आप जी जैसे बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट, वी शुड क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और ये तो आप अगर अभी आप पिछले अगर कुछ महीने का भी अगर आप एनालिसिस करोगे, जो ईरान के साथ हुआ, मतलब जो ईरान के साथ किया, जो स्टैंड लिया, जो पहले ही बहुत पहले ही ले लेना चाहिए था कि जब भी वो हुआ तो आपको कंडेम करना चाहिए था यूएस का। अभी आप फिर वही कर रहे हो, आप मोदी जी का ट्वीट निकाल करके देख लो, कल ही कंडेम किया है कि आप जो है ये नहीं करो, और बहुत ही मतलब पॉलिश वर्ड में किया है, तो वो आपको वो करना चाहिए अरे था। अब वाजपेयी जी ने बीच पार्लियामेंट में किया था भाई, गांड फाड़ दी थी अपनी स्पीच से। इंदिरा जी ने बहन वो किया था। आप क्यों नहीं कर पाते हो भाई? या एग्जैक्टली आप अपनी जो जो अपनी वो जो आपके नेशन की जो वो रही है, कोर रहा है कि वी आर अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ अटैक, आप बाद में अपनी पॉलिसी देखते रहो। माँ तो चोदो बहन चो, कम से कम बोल के, आपके बोलने पे साहब दुनिया कुर्बान होती है। वाजपेयी जी ने क्या बेहतरीन स्पीच दी थी जब अमेरिका ने ये इराक पे हमला किया था, क्या बेहतरीन स्पीच दी, और बाद में नहीं, उनके रिलेशन भी ठीक थे। एग्जैक्टली और क्या क्या कहते हैं कि आपने मतलब आपकी स्पीचेस में तो आपको एग्रेशन दिखता है टेररिज्म के अगेंस्ट, बट ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी पॉलिटिकल विल कमजोर पड़ जाती है। जो ऑन ग्राउंड आपको जो एग्रेसिव होना चाहिए था, आपने देखा था जब पठानकोट अटैक हुआ था तो हमने खुद आईएसआई को बुला लिया था जांच करने के लिए। तब आपका वो एग्रेशन नहीं था कि आप दुश्मन देश के इंटेलिजेंस को अपने अरे अरे वो घर ना घर लाएं केशिन भाई, ये अरे ऐसे वाली पतलून नहीं खोलते, छोड़िए, जान दीजिए, ये नहीं करते हैं, यार ठीक है ये कोई। तो बहुत ज्यादा हो जाएगा नहीं यार, तो बहन आप चोदी तो। नहीं नहीं ठीक है, वो सही बोल रहे हैं, पर ठीक है, आई डिडंट वांट टू ब्रिंग दैट पॉइंट बिकॉज़ इट इज लाइक वो ज्यादा ही नो इशू, टार्निश हो जाता बट है। नहीं, जो आपको ब्यूरोक्रेट सजेस्ट करते हैं आप उसी की तरफ ही रहते हो। अगर आप गुजरात का भी अगर आप टेन्योर उठा करके देख लो सीएम का, तो ही वाज आल्सो सराउंडेड बाय द ब्यूरोक्रेट्स, जो उनको एडवाइस देते वो उसी हिसाब से ही करते थे। तो आप जब इतने टाइम से अगर और आप प्रॉब्लम ये है ना एडमिनिस्ट्रेशन, केशिन भाई, ब्यूरोक्रेट्स की आदत क्या है, ब्यूरोक्रेट्स में, इंडिया में ब्यूरोक्रेट्स की चमचागिरी की ज्यादा आदत होती है। यस मैन ज्यादा होते हैं ब्यूरोक्रेट्स, रादर देन स्टैंडिंग अप एंड सेइंग कि ये सही है।
आप और गलत अगर हो। आप सिलेबस उठा करके देख लो यूपीएससी का जो ये लोग करते हैं, अगर आप स्टार्टिंग से ही देख लो तो वो वैसा ही रहा है, वो कहीं एग्रेसिव नहीं रहा है। वी यूज्ड टू बी द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, फिर जो भी था, तो आपने एक स्टैंड आउट नहीं लिया है, वो आपका वैसे ही था, तो कोई एग्रेसिव नहीं था। तो यहाँ पे भी एग्रेशन नहीं दिखता है टेररिज्म खत्म करने के लिए, तो पॉलिटिकल विल तो साफ दिखती है कि आपने इतना माय पॉइंट एग्रेसिव इज, नहीं। देखो केशव भाई, माय पॉइंट इज यू कैन ओनली जस्टिफाई योर वीकनेस टुडे that much only by just saying कि पहले भी ऐसा हुआ था. You need to do actions at some point of time. You cannot survive for 20-30 years without taking any substantial actions or and just by saying कि पहले भी ऐसा हुआ था. That is my only problem. या सेम मेरा भी पॉइंट यही था कि यू नीड टू गो हार्ड। आप ब्यूरोक्रेट्स के अलावा भी आप अपना पॉलिटिकल विल यूज कर सकते हो हाँ भाई, अपना। और कब तक हम ये डबल एक्स देखते रहेंगे भाई? टोपा टोपा छुला अंदर हौचक पौचक मचा दो बहन चोद, हम तो बैठे हैं तुम्हारे सपोर्ट में भाई. चलो कोई बात एग्जैक्टली, नहीं. बस मेरा यही कवर करना। थैंक यू सो मच नहीं फॉर नहीं, गिविंग मी द थैंक यू अपॉर्चुनिटी। केशव भाई. नहीं नहीं यार, ऐसी क्या बात है, अच्छे पॉइंट्स हैं आपकी, आपकी आवाज भी बहुत अच्छी है, आते रहिए और बढ़िया है. ठीक है. अच्छा तो यार बैक टू पिक्चर आ जाते हैं. थोड़ा मजा नहीं आ रहा, ये बहन जो पॉलिटिकल हो जाता है, और पॉलिटिकल मेरे को थोड़ी गंदगी आती है, क्योंकि फिर मुझे मेरा टैक्स का पैसा और खराब रोडें याद आ जाती हैं, क्योंकि मैं उस तरह से पॉलिटिक्स देखता हूँ. तो आगे बढ़ते हैं, पिक्चर इच्चर पे बात करो. धुरंधर देख देख के कौन आया ये बताओ पहले. हाँ, तुमने देखी कुणाल? हाँ, मैं 3 घंटे देखी, उसका निकल कितने गया वाली था। टिकट में देखी? अच्छी फ़िल्म है। 510। और मेरे जो 7 लाख रुपए वापस करने हैं वो कब करोगे? बहन, जो पिक्चरों में पैसे उड़ा रहे हो तुम. कर दूंगा यार नौकरी लगने पे। अच्छा नौकरी, ठीक है, फिर वो 10-15 लाख हो जाए. अच्छा, गुड गुड इन्वेस्टमेंट. ठीक है, बोलो हाँ क्या जी। बोल रहे थे? पॉलिटिक्स के अलावा यार पिक्चर मैं पे बोलो उमेश भाई यार, वही पॉइंट क्रिएशन पे हाँ, बोलो, हाँ, क्रिएटिविटी पे मैं वही बोलो, पॉइंट फिर से याद एंटरटेनमेंट आया, पे बोलो. पीवीआर के 2 टिकट्स है मेरे पास, जिसको चाहिए वो ले लो भाई। तुम यार हॉक भाई, क्या हो गया तुम्हें? पिछले हाँ, 2-3 हफ्ते दे रहा हूँ, कुछ टिकटें बेचते हो, कभी बहन जो पास बेचते हो, क्या ये साइड बिजनेस खोल लिया है तुमने? अरे नहीं यार, नहीं लेते यार। क्यों हो बहुत बहन चो? ज्यादा। अगर तुम्हें जाना नहीं होता और लास्ट में बेचने पे अरे ही आ जाते, पॉइंट्स अरे पॉइंट्स में मिल जाते तो हैं यार, वो पॉइंट से पड़े कुछ रहते, और ले क्या लो करूं? बहन चो. वही तो मिल रहा है यार मार्टी सुप्रीमी की दे दो यार, हॉक भाई मार्टी सुप्रीमी देखनी है मेरे को, दे दो बहनचोद। अच्छा, भाई। धुरंधर की टिकटें है, चाहिए तो ले लो। नहीं चाहिए बहन चो. और बहन रमेश मेरे को भाई दे कैसे दो हो? यार। हर हर महादेव भाई. अनिरुद्ध भाई बोलिए. और कैसे हो? आपने देख ली मूवी? हाँ बढ़िया है, देख ली भाई. उमेश भाई आपने तो दोनों पार्ट साथ में देखी होगी ना, नहीं, क्योंकि आई थिंक पार्ट 1 पार्ट देख 1 के भी गया आपने था, फिर बोला था पार्ट 2 कि देखी. मुझे थोड़ा ओसीडी है. हाँ, आपने बताया। तो मैंने मैं पूरे ये कह 7 रहा हूँ उमेश घंटे भाई 25 मिनट बहनचोद धुरंधर ही देखी है. पहले घर पे देख के गया, आंखें यार मैं खोल के फिल्म रेड बुल खेले हुए, सोना नहीं है गीता, ना सोना नहीं है गीता, पूरी देखनी है गीता. फिर बहनचोद वहां गया तो इंटरवल के बाद जो पहले 2 घंटे थे, मेरे दिमाग में नींद सी आ गई थी बहनचोद, क्योंकि मैं सोया नहीं था. वैसे पिक्चर अच्छी है, पर बाद में जो लास्ट के 25 से 37 मिनट जो निकाले, मजा ही दिला दिया. मुझे ऐसा लग रहा है कि धुरंधर 1 जो है आदित्य धर ने डायरेक्ट की, धुरंधर 2 का फर्स्ट हाफ आदित्य धर ने डायरेक्ट किया, बीच के 2 घंटे बहनचोद विवेक अग्निहोत्री को आउटसोर्स कर दिया बहनचोद, फिर दोबारा लास्ट में ले लिया चार्ज उसने. तो बढ़िया मूवी है बहनचोद. विवेक अग्निहोत्री को नहीं लाना चाहिए था बीच में. यार अग्निहोत्री का भी सिनेमेटोग्राफी अच्छा तो है, मैंने कुछ कहा ना, चीजें वैसे ना तो सिनेमाटोग्राफी तो अच्छा अच्छा है. है, मैंने कब बोला खराब है? लेकिन साला आदमी नहीं नहीं, मारो आदमी चोद भी है, वो आदमी दिक्कत भी ये अच्छा है। है भाई. उसने हमें वो हेट स्टोरी 1 2 3 4 दी है बहनचोद, मजा ही आ जाता है. पाउली दामी, ओहो हो. हिट स्टोरी उसकी है यार, हाँ, अग्निहोत्री की है। सॉफ्ट पॉर्न बनाता था वो पहले. अरे पहले अरे बहनचोद, मैं फिल्म की बात कर रहा था उमेश भाई। फिल्म तो देखो काफी अच्छी है, ठीक है। अरे फिल्म बहुत पार्ट अच्छी 2 है आई वाज भाई. नॉट वेरी मूवी, हैप्पी। स्टोरी टेलिंग, डायरेक्शन, सिनेमाटोग्राफी, आदित्य धर हमारा एक कोहिनूर मिला है भाई. बहुत अच्छा जेम मिला है इन इन द एरिया ऑफ क्रिएशन एंड क्रिएटिविटी. वेरी गुड डायरेक्टर. अब उसकी लीनिंग है तो है, उसमें क्या हो गया भाई इतनी. एंड आई डोंट ना, हैव अ आई डोंट हैव प्रॉब्लम अ विद हिज फकिंग पॉलिटिकल प्रॉब्लम. जो रो रहे हैं आइडियोलॉजी, रोते बिकॉज़ रहे. he belongs to that clan जिसको घर से निकाला गया कश्मीर से, और उसके पास मीडियम है कि वो अपनी फिल्मों के थ्रू उसको दिखाए, हम्म, डिपिक्ट करे। और मुझे उस बात से दिक्कत नहीं है, वही ठीक तो है जरिया मुझे, है बस एक आम आदमी के ये पास. हाँ। और जहां तक फिल्म की बात है, गुड फिल्म, बट आई थिंक थोड़ा सा एक्सजरेटेड फिल्म था। सेकंड पार्ट जो था वो थोड़ा सा लंबा था, उसको थोड़ा कट कर सकते थे ये लोग। 2-3 फाइट सीन था, उसको भी कट कर सकते थे। अब तुम कुणाल और मसंद बाकी की तरह फिल्म तो बात क्यों ठीक कर है रहे हो? यार।
वसंत किसका नहीं यार, फिर भी यार उमेश भाई थोड़ा सा तो एग्जैजरेटेड हाँ है है ना, यार। मैं ये कह तो कुणाल रहा हूँ कर कि ही चोपड़ा कर बन गए सकते क्या? हैं। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि वो दो आपने अगर कोई इन डेप्थ रिसर्च करे तो उनको पता चलेगा कि पहली मूवी के सक्सेस के बाद दूसरी मूवी रिलीज होने से रीशूट्स हुए हैं, और वो जो आप 2 घंटे में देखेंगे चॉप एंड चेंज लगते हैं थोड़े से, दे डोंट फील ऐसे कि भाई एकदम स्मूथ चल रही है जैसे वन चल रही थी। हाँ, कंटिन्यूटी तो नहीं है, दैट इज वाई हाँ। मेरा थोड़ा सा मूवी गोइंग एक्सपीरियंस वो थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं, ऑब्वियस ही बात है, धुरंधर 1 के बाद धुरंधर 2 से आप क्या एक्सपेक्ट करो, तो मुझे धुरंधर 1 अभी भी बेटर लग रही है देखने में। अब जब नेटफ्लिक्स पे आएगी तो मैं सैटरडे संडे एक दिन बैठ के दोनों देखूंगा, फिर मैं शायद और अच्छे से बता पाऊँ। नेटफ्लिक्स पे नहीं आएगी, हॉटस्टार पे आएगी। तो हॉटस्टार पे देख लेंगे, अपने पास सब है यार, अपने अमीर आदमी बहन चो, हॉटस्टार 2 मिनट में ले ले बहन चो सब्सक्रिप्शन। आईपीएल भी तो देखना है ना। थोड़ा मुझे वो एक ओवर और 39 ओवर्स में सीट पे बैठने के बाद 16 करोड़ लेने की जो स्कीम है मुंबई इंडियंस की, उसको भी तो देखना है कैसे चलती है इस बार। क्यों गौरव भाई? अरे मैं नाम भूल गया, क्या है इसका नाम हॉग भाई? रॉइस। आपका जो पीछे से आवाज दे रहा है उसको भी स्पेस में आना है। रॉइस रॉइस। हाँ, रॉइस क्यों परेशान है? चिकन उसका बन रहा है अभी तो हाँ समझ गया, परेशान है। ठीक है ठीक है ठीक है। इन्हें बीगल्स को खाना पता चल जाए कि यार घर की गांड मार लेते हैं। सही है। हाँ जी, और कुछ कोई पिक्चर के बारे में बोलना चाहे, कोई और नया पर्सपेक्टिव, फ्रेश पर्सपेक्टिव, बढ़िया तरीके से जिस पे बातचीत चले। यार उमेश भाई एक पॉइंट और है, जो पार्ट 2 में कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है ना, वो रिपीटेटिव कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है। मतलब सेम टाइप के कैरेक्टर्स सेकंड पार्ट तक भी इंट्रोड्यूस, मतलब इंटरवल तक भी इंट्रोड्यूस कर रहा था। ये रिपीटेटिव कैरेक्टर्स, डिफरेंट कैरेक्टर आर्क नहीं। वो भी एक दिक्कत है, इस कारण से पिक्चर जो है स्मूथ नहीं फील होती है। ये भी एक प्रॉब्लम है इस फिल्म के साथ। नहीं, आई थिंक यार देखो बात ये है कि जो पॉजिटिव चीजें हैं ना मूवी की, मतलब इन क्रिएटिविटी, वो इतनी ज्यादा अच्छी हैं कि वो जो निट पिकिंग होती है वो निट पिकिंग रह जाती है। मेरा मानना ये है। प्लस इट इज ऑल्सो राइडिंग ऑन द सक्सेस ऑफ धुरंधर 1। सो व्हेन यू शो समथिंग जो ग्लिची है या वो है, वो सिर्फ जो मूवी गोइंग एक्सपीरियंस की तरह प्रोपागेंडा वगैरह नहीं देखते, वो उसको देख पाएंगे, वरना हर कोई तो एंजॉय ही करे। जैसे उमेश भाई बाहुबली 1 और बाहुबली 2 आई थी, ओ तो भाई, उसके बाहुबली कंपैरिजन 2 में ये 2 कैसा है? ये सेम है, सेम हालत है। बाहुबली 2 वाज मे बी वेरी गुड, बट बाहुबली 1 जो थी बहुत बढ़िया पिक्चर है। डिटेलिंग, सिनेमाटोग्राफी, सब चीज पे ध्यान दिखता है, और 2 में उनके पास बजट नहीं बचा था ऐसा लग रहा है, तो बेंचो वो खोके वोके चाय वाली पे एमएस पेंट पे बना दी थी 2-4 चीजें। ऐसे ही धुरंधर 1 तो में दिक्कत ये नहीं है क्योंकि वो पूरी एक साथ बनी है, लेकिन जो आपने रीशूट करके डाला है वो थोड़ा सा उसको फीका कर देते हैं एज कम्पेयर टू धुरंधर 1 इन क्रिएटिविटी। बाकी वो ठीक है, जिनको बुरा लगता है लगे। देखो बात यही है, कुछ भी होता है आजकल डेट में, फालतू जनता बहुत है। राइट विंग वाले जस्टिफाई करते हैं, लेफ्ट विंग वाले रोते रहते हैं। ये बहनचो लिवरांडू और राइट विंग के सज्जे खब्बे जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे, और कुछ भी बात नहीं है, ये लड़ते ही रहेंगे अच्छा। बहनचोद, क्योंकि अब हम्म। पोलराइजेशन चलता है पोलराइजेशन। कुछ भी हर हो, इस जगह है ना। मूवी का म्यूजिक बहुत अच्छा था, बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा था। यार पार्ट 2 का अच्छा नहीं था एल्बम यार, तो पार्ट 2 मुझे का वन पार्ट 1। ज्यादा अच्छी लगी, सॉन्ग्स वगैरह, नहीं, वन बट यार बीजीएम इसमें, वगैरह। बहुत सही है यार। अरे इसका इसका बीजीएम कितना अच्छा था इसमें, देखो ना यार कितने प्यारे प्यारे बीजीएम नहीं डाले। यार पार्ट 2 नहीं नहीं, यार, अच्छा है, म्यूजिक ऐसा यार। नहीं, लेकिन बीजीएम, मुझे बीजीएम भी 1 का ही अच्छा लगा, मतलब मेरी, इन माय पर्सनल अरे ओपिनियन। वन में जब वो मारने जाता है रहमान डकैत को, और जब वो चलता है पीछे बैकग्राउंड ओ में, भाई, ओ भाई वो साहब। तो अलग ही है बहनचोद। इट इज वेरी गुड, मतलब 1 तो यार, मतलब क्या ही बोल, उसके जैसी मूवी नहीं देखी पीक मैंने। डिटेल। मुझे तो वो डार्क नाइट लेवल लगती है भाई। अरे कहाँ हूँ इसे किससे कंपेयर नहीं, करते डार्क नाइट तुम। लेवल लगती है यार, क्रिएटिविटी के में जरूरी, वो जॉनरा दोनों का अलग है, लेकिन भाई वो लगती है कि भाई उतना काम किया गया है पिक्चर में, जब काम करा जाए तो दिखता है, और दिखता है तो अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि यार वो एक भोसड़ी और के फिल्म है ना, 500 करोड़ का बजट है, 100 करोड़ भोसड़ी का प्रवास लेके चला गया,
है, बाकी 100 करोड़ बाकी कास्ट में बट गए और 200 करोड़ में मालचोद वो गली मोहल्ले में बैठा एक खोला खोका जो एजेंसी खोल के बैठा, उसको बहनचोद तुमने दे दी भोसड़ी के क्या उसकी आउटसोर्सिंग कर दी वीएफएक्स की, उसने बना चिपका के दे दिया और फिर तुमने राजा साहब बना दी, जहां वो बहनचोद मोदी जी की एक्टिंग कर रहा है कि बहनचोद मगरमच्छ से लड़ रहा है बहनचोद। वो भी बचपन में जो मोदी जी कर चुके हैं वो जवानी में आके कर रहा है, बताओ यार पीछे। मगरमच्छ से लड़ा नहीं था मोदी ने, मगरमच्छ को घर ले आए थे मोदी जी, तो वो भी मगरमच्छ तो से नहीं लड़ा। कंधे आवाज गई। जब मैं छोटा था तो मगरमच्छ का बच्चा घर ले आया, मेरी माँ ने देखा, कहा ये तो पाप है मोदी। अरे वो गैस भी तो बनाते थे ना उससे। तो कहते हैं, मैं जब चाय बेचता था तो नाक में गैस का पाइप लगा देता था। अरे भाई अब बनानी चाहिए बेंचो। अब आइडिया कहाँ पे गया? जब मैं तो ट्विटर पे जब देख, मैंने तुरंत नहीं देखी थी, मैंने कल ही देखी। तो जब लोग ट्विटर पे लगे पड़े थे कि मोदी जी का कैमियो है, भाई लिटरली तो मेरे दिमाग में वही आया कि नवाज शरीफ तूने डाल दिया मेंशन में। नवाज शरीफ तो मजे कर रहा है लंदन में बेंच। नवाज शरीफ जिंदा है कि जिंदा है भाई। जिंदा है ये साले सारे लंदन में रहते हैं बेंचो। उसको पाकिस्तान को चूतिया बनाया हुआ है उसको उन्होंने। कुछ तो दिक्कत थी ना, उसका हार्ट वर्ट का प्रॉब्लम था ना उसको, इसलिए गया था ना लंदन को, हाँ वो उसको वापस ही नहीं आया साला उसके बाद। उससे हाथ मिलाया था ना जमीली ने, शायद होगी उसको भी। जिनको हार्ट प्रॉब्लम हुई है पीक डिटेलिंग वाली। सबसे हाथ मिलाया ना उन्होंने जिनको भी हुआ सब कुछ। आप मोदी जी को साइलेंट किलर बोल रहे हो? मोदी जी तो भाई बहुत, मोदी जी तो अवतार है भाई, पूरा चांद रहे। मोदी जी हर जगह नहीं, मोदी जी हर जगह नहीं हो सकते थे, इसलिए मोदी जी ने भगवान बनाया। सही बात है, खुद को ही बना लिया ये तुम्हारे हिसाब से कौन बनना चाहिए यार अगला प्रधानमंत्री? कुणाल? यार मैं राजीव देखो शुक्ला हॉक बनने भाई, चाहिए मेरे यार हिसाब से कोई हॉक भाई कोई बने साला। शुक्ला इज परफेक्ट कैंडिडेट फॉर प्राइम भाई वो मिनिस्टर, आदमी इवन एवरग्रीन है। प्रेसिडेंट। हाँ यार, अभी रणवीर सिंह के साथ उसकी भाई वीडियो वो देखी पता थी है मैं। आपको, जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे यूएस, तो एक लौता जर्नलिस्ट जो उनके साथ था वो राजीव शुक्ला था। तब से है भाई वो अरे आदमी, तब से है। अरे राजीव शुक्ला उससे मिला है माइकल जैक्सन से, शायद मिला ही होगा वैसे तो। हाँ मिला है जब उसका शो था इंडिया में। अरे बाप रे बाप, मेरे को तो लग क्या रहा हो है गया, कौन मिला किससे? दुनिया की क़यामत तक राजीव शुक्ला माइकल जैक्सन से, एमजे से राजीव शुक्ला। ठीक है, अरे तो हम कह मतलब रहे पिक्चर हैं विक्चर वाला तो हो गया सेटिस्फाई सबका, अब आगे बढ़े कुछ और आईपीएल वाईपीएल पे जाना है कि जाते मिश्रा हैं जी नहीं, का उसके मूवी पहले भाई है कल क्या मैंने है यार, मूवी एक पे बात आइटम किसका करते देखा बोल हैं। के यार। गए हैं बहनचोद हैं? उमेश भाई कल एक मूवी पे खाने का बात आइटम करते हैं। देखा पानी पूरी के ठेले पे, मैगी पानी पूरी, मादरचोद वो पूरी में मैगी डाल के बहनचोद पानी डाल के दे जी रहे हैं। भाई, अरे जी बहुत बहन कुछ हो तो। रहा है तो भाई, क्या बहुत करें कुछ यार, हो रहा है। इनोवेशन के नाम पे कुछ तो करना पड़ेगा। अरे राघव चड्ढा जी को बोलना पड़ेगा कि खाना सस्ता कराओ यार, ये मॉल इसमें थिएटर में बहुत महंगे अरे अरे पॉपकॉर्न हॉक यार दे रहे आप हैं। भाई, इस चूतिया अरे का नाम हॉक मत लिया भाई करो क्यों, इनको साला। अब खाना सस्ता अरे तो वो हॉक भाई कराते हैं ना, रवि आप, किशन समोसे के लिए वो काम करते हैं। नहीं समोसे के वो लिए थिएटर रगड़ा में बने यार हैं वो। पॉपकॉर्न भाई कैरामेल क्या पॉप, इतने महंगे पॉपकॉर्न बहन चो। अरे ये भी साला हरामी है बहन अरे चोद, जब जितने की केजरीवाल टिकट नहीं जेल में होती था ये उससे वहां ज्यादा पे का जा तो रहा खाना था। आ जाता है। तो खाना अरे खा हाँ के जाया मैंने करो ना सुना, भिखारियों। 4 घंटे की थी अरे भाई, तो बीच भाई में क्या थोड़ी सी। करे, बीवी बच्चों को तो पॉपकॉर्न चाहिए ना हमारे, क्या तो करे। खिलाओ बहनचोद, या तो बीवी बच्चों को लेके भी ना जाओ। रोना भी है, जाना भी है, और पता है कुछ होना भी नहीं है, तो एक चीज तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। भाई वो समोसा मेरा तो 100 पॉपकॉर्न रुपए का उमेश भाई समोसा आप है यार, 100 रुपए का समोसा भाई, कैसे मतलब
कौन सा बोलेगा पिक्चर ये। रोल दे यार रहा तुम भाई? हट समोसे जाया के करो ना यार, समोसे बहन के चोद लिए तो अजीब। आपको रवि किशन जी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, वही भाई उसका जाओ कौन सा फिर पिक्चर रोल दे रहा भाई? 100 रुपए का समोसा? अरे जाओ तुम जाओ हट अरे तुम जाया वहाँ करो यार बेटा। मंगला थिएटर में जाओ, जहाँ 60 रुपए मूवी में मिलेगा समोसा। मॉल में 60 भाई रुपए नहीं, इसमें मंगला में तो 20 रुपए मिलता है राहुल भाई। राहुल पानी की थिएटर बोतल है मंगला। 70 रुपए, 70 रुपए की पानी अरे बोतल बेंच हो। अरे सिनेपोलिस की रिक्लाइनर की सीट 2500 रुपए की थी। क्यों उमेश भाई, ये राहुल और मंगला जैसे थिएटर में जाओ, सस्ते में निपट जाओ। हाँ वो कहेगा ना, मंगला में आपको वो वेटर रिक्लाइनर मिलेगी भाई वो। वो वेटर से बोलेंगे ना पॉपकॉर्न कहाँ है, वो बोलेगा तुम्हारी गांड के नीचे है देखो। गौरव भाई राम राम, क्या है, कुछ ऐड करेंगे आप की क्या है? देखी नहीं है। राम राम उमेश भाई। अरे मैं एक्चुअली हॉस्पिटल आया हुआ था एक लोगों को लेके ना, तो वही। आवाज आ रही मेरी? हेलो। आ रही है ना आ बात? रही आ आ रही रही। है। हाँ मैं एक्चुअली हॉस्पिटल आया हुआ था। क्या हुआ? हॉस्पिटल में क्यों? नहीं वो दादी है उनका, दिखाना था उनको। दादी का क्या संपर्क क्लोज होता जा रहा है क्या ऊपर? हाँ उनको स्टोन हो गया ना गॉल ब्लैडर पे, नीचे वाली जो स्टोन पाइप है, होती है मुझे लगा उसमें। संपर्क ज्यादा, कनेक्शन ज्यादा कहीं स्ट्रांग तो नहीं हो गया ऊपर? नहीं नहीं ज्यादा ही बड़ा स्टोन है ना, ऑलमोस्ट ट्यूमर टाइप। अच्छा अच्छा। तो अभी क्या है स्टेटस, ठीक है कि क्या चल रहा है मामला? नहीं उनका वही लेफ्टी का टेस्ट है, उसी के लिए आए। अच्छा अच्छा, ठीक है, कोई नहीं, कोई कर ली। दादी दादा सुनता हूँ तो आजकल लगता है कि भैया, लगता है नेटवर्क ऊपर बनना है बहन चोद, टावर और जरा एक्स्ट्रा लग रहे हैं दादी दादा के चाल यार साले हैं। कुछ कुछ तो साले मरते भी नहीं है बहन चोद बुढ़ाऊ। हाँ तुम्हें अब जायदाद का बंटवारा चाहिए तो क्या करें? अबे अरे क्या बातें कर अबे रहे हो यार कुणाल, तुम। जब तू बुढ़ा हो जाएगा तेरे बच्चे भी ऐसे ही बोलेगा, बड़ा साला मरता नहीं भाई है। मार डालो बहन चोद, मुझे ऐसे ये वेंटिलेटर गलत पे बात मत कर दी मरने यार दो। ये। अरे हॉक भाई, दादा की बात नहीं करो, ये परदादा जो जिंदा होते हैं ना, जिनके बहन चोद ये बुढ़ाऊ, इनको मारो बहन चोद, ये साले कुछ कर नहीं पाते हैं खुद से। अरे ठीक है ना यार, जिसका जितना जीवन शैली है वो जिएगा भाई। ठीक है यार, तो यूथनेशिया के इसलिए सपोर्ट में यूथनेशिया के। नहीं भाई, कई बंदे अमर भी होते हैं भाई। जैसे मोदी जी। हाँ कह सकते हैं। अन्येन गात्रम नहीं न्यायेन राज्यम लौड़े न हो। अगर अन्येन अगर इस गाने के साथ लौड़ेन भजम। अगर एंट्री हो जाती फिर है जो आधा सिनेमा। अरे एक ना कंटेंट क्रिएटर है, एक कंटेंट क्रिएटर है, उसने बनाया था व्हेन मोदी जी मीट्स फॉरेन मिनिस्टर्स, अदर कंट्री मिनिस्टर्स, तो उसने मिमिक्री वीडियो बनाई अच्छा थी। हरेसमेंट वाली। बैंड उसको हरेसमेंट। बैन कर दिया है। अरे यार बुढ़ापे में तो मैं ये चाहता हूँ कि एक प्रावधान आना चाहिए कि एक आदमी को या औरत कोई भी, जब भी ऐसा हो कि भैया अब लगे कि अब हो गया हमारा, तो उसको एक बढ़िया हाँ, बढ़िया सा ना इंजेक्शन देने अलाउड हो कि मैं दे दो मुझे, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। यूथनेशिया होना चाहिए लाउड यार। इच्छा हाँ मतलब मृत्यु दे होनी दो, चाहिए मतलब। मैं चाहता हूँ कि अब हो स्विट्जरलैंड गया में मेरा है। मामला। स्विट्जरलैंड में अलाउड है यूथनेशिया? यस। लीबिया में भी है। हाँ मतलब यहाँ भी हो जाना चाहिए कि भाई हो गया, जिस दिन मुझे ऐसा लगेगा कि मैं 75-80 का हो गया और मेरे को उठने के लिए किसी की जरूरत पड़ रही है ना, माँ चुदाओ, और या तो लंड खड़ा होना अफ्रीका बंद में कर ये दिया। आपने सब लोगों ने अफ्रीका छछूंदर में भी देखी है नहीं कई है? कंट्रियों में। देख ली भाई, देख देख लिया। ली। हाँ करो भाई। मैंने तो नहीं ठीक है, देखी है, ज्यादा स्पॉइलर मत देना भाई, वन आज टाइम वॉच जाऊंगा। है, ठीक है। हाँ वन यार से ठीक अच्छी नहीं थी, थी वैसे, खराब तो नहीं। बट ठीक है। टू भी। क्या बोल रहे हो वन गौरव के भाई? सामने तो झाटू है भाई। वन टाइम वॉच है, वन ठीक झाटू है। थी। हाँ और यार मूवी तरह एंटरटेनमेंट के तौर पे, उससे डिसाइड मत करो कि दुनिया में, अरे इंडिया में भाई क्या हुआ था पहले। एंटरटेनमेंट ही है यार, एंटरटेनमेंट ही है भाई। नहीं यार नहीं, मैं डायरेक्टर आपको नहीं बोल रहा बोल है रहा कि, भाई। एक्टर बोल रहे हैं, डायरेक्टर बोल रहे हैं कि भैया इसको ऐसा एंटरटेनमेंट देखो यार, कहाँ है इतना प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा ना, बाकी लोग हैं जो जो कट्टर फैन है, वो डिसाइड कर रहे हैं कि मूवी में जो हुआ है तो वो और वैसे ये ही धूप किया है। राठी के गाने में क्या चुल है भाई, कसम से इसके गाने में भी कुछ की रहा है बहन चोद। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर को ग्रेटेस्ट इंडियन मूवी बता रहा था, विच इज द ग्रेटेस्ट इंडियन मूवी बाय द वे। अरे वो तो बट पैसे बन लेकिन रहे हैं, साला उसके ऐसे चल मत रहा करो है। ना। वो तो उसके तो पैसे बन रहे हैं, वो चल रहा है, उसका बढ़िया चल रहा है, जर्मनी में रह रहा है वो।
उसका क्या है लौड़े ना भज्यम। किसी को ट्रोल करके पैसे बन रहे हैं जर्मनी में बैठे बैठे, और क्या चाहिए उसको। अरे गौरव भाई